जिंदा आदमी को मरा घोषित कर दिया, प्रॉपर्टी हड़प लिया। आप क्या यूट्यूब पे जनवाई सुनते हैं तो आपकी न्याय प्रणाली में अच्छी लगी? सर मेरे लड़का से मोबाइल छीन लिए चोर। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आदमी मेरे जाते हैं, उनके भाई लोग हम कहा रहे हैं। ये 20 को सर एक मुकदमा लिखा है 286 500 500 का सर लिखवाया गया, झूठा मुकदमा जो कि सर जो लोग बार बार धमकी हमको देते हैं साहब, बोलते हैं कि अगर ज़्यादा बोलोगे जान से मार देंगे। क्या कि अधिवक्तागण द्वारा हमारे अधिवक्ता हूँ तो हमको अंदर जेल में कर दीजिए सर, अभी भेज दीजिए, हम फौजी आदमी है सर। थैंक यू। इसमें सर मैं भी 30 साल फौज में नौकरी करके रिटायर हुआ, मेरे छोटा भाई भी, हम लोग फौज में थे, रिटायर नौकरी कर रहे थे और हमारे पेरेंटिंग प्रॉपर्टी में जिंदा आदमी को मरा घोषित कर दिया, प्रॉपर्टी हड़प लिया। किसको घोषित कर दिया? जिंदा आदमी को मरा, डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया। ठीक है, तो तहसील से आपने फिर बात करी कैसे? ये सब कुछ हमारे हक में हो गया, लेकिन क्या हुआ कि अपोजिट पार्टी ने जब देखा कि मुकदमा मैं हार रहा हूँ तो उस ज़मीन को बैंक के हाथ गिरवी रख दिया और लोन ले लिया। ठीक है। तो यही क्राइम किया हुआ। इस क्राइम से रिलेटेड मैं 1 अगस्त को आया था एक बार मम्मी को ला करके कि आप ये देख लीजिए, और उसमें आप खतौनी में देख लीजिए, स्पष्ट उसमें आदेश मेंशन है हाई कोर्ट के स्टे का। तो स्टे के बावजूद उस ज़मीन को मॉर्टगेज कर दिया बैंक के हाथ में। तो ये सीधा सीधा ओमिशन ऑफ क्राइम है। जमीन को मॉर्गेज कर दिया है, हाँ। बैंक में तो कागज नहीं देखे बैंक, अब इसमें क्या है कि ये भी तो फ्रॉड हुआ ना कि जिंदा आदमी को मरा घोषित किया, एक फ्रॉड, उसके बाद एक दूसरा फ्रॉड कर डाला कि जमीन ड्यूरिंग लिटिगेशन आप लोन ले लिए हो। कोई ना कोई कंप्लेनेंट बनेगा तो कंप्लेनेंट हम हैं ना, हम पुष्टि कर रहे हैं, हमारे एलिगेशन को पुष्टि कर रहे हैं। दोनों पक्षों को बताया गया कि माननीय न्यायालय में चारा जोई का संतोष प्राप्त करे, माननीय न्यायालय के आदेश निर्देशों के क्रम में पुलिस स्तर से अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ। शांति व्यवस्था के लिए 107 116 की कार्रवाई कर दी है। क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में सतर्क दृष्टि रखते हुए कार्रवाई करें। निगरानी संख्या इतना राम गली आदि के अंतर्गत धारा 48 फौजदारी जो अधिनियम तहसील सौरा निगरानी चारा। ये उच्च न्यायालय गए थे, वहाँ से क्या हुआ? उच्च न्यायालय में स्टे है माननीय, और उसका स्टे का जिक्र खतौनी में है, और उसके बाद उन्होंने मतलब ये लिटिगेशन पेंडिंग है और उस ज़मीन को बैंक के हाथ में गिरवी रख दिया। और खतौनी में वो जो 5 लोन लिया गया है, 5 लोन मेंशन है। तो यही क्राइम किया गया है सर कि मतलब हाईकोर्ट के स्टे के दौरान अपने बैंक के हाथ गिरवी कैसे रख दिया। एक बार क्राइम किया कि जिंदा आदमी को मरा घोषित किया गया। अब कैसे घोषित कराया इन्होंने? सर वो सेक्रेटरी से मिल करके डेथ सर्टिफिकेट जारी कर लिए। तो सरकारी अधिकारी ने किया होगा? हाँ सर उसमें डीएम साहब ने बहुत अच्छा एक्शन लिया सर, इसमें जेल भिजवाया सर उसको। हाँ, इसको नहीं भिजवाया, जिन अधिकारियों ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया सर। और तो फिर इसका क्या दोष है? इसका सर हम मुकदमा सिविल का ट्रायल चल रहा है। तो उसी में कराएंगे, यहाँ से थोड़ी होगा, क्रिमिनल केस थोड़ी दायर हो जाएगा। नहीं तो सर कराए तो डीएम साहब कराएंगे सर, वो ठीक है सर, लेकिन ये मेरा ये कहने का मतलब है कि आप क्या ड्यूरिंग लिटिगेशन पेंडिंग में आप क्या लोन ले सकते हैं क्या? बैंक को गिरवी रख सकते हैं क्या? यही अकेले है रिक्वेस्ट सर। तो ये बैंक को देखना है ना, बैंक को देखना है सर। बैंक तो ठीक है, अब पुलिस का क्या बन रहा है इसमें ये बताइए ना। हाँ सर, पुलिस का क्या एक्शन बनता है इसमें? पुलिस का एक्शन सीधा बनता है सर कि आप मतलब फर्जी हलफनामा दे दिए हो कि ये जमीन फ्री होल्ड है। किसके यहाँ लगाया हलफनामा? हाँ सर, कहाँ है वो हलफनामा? बैंक को दिया है ना। बैंक तो बैंक वाला कराएगा एफआईआर, आपसे नहीं होगी एफआईआर। सर हम पार्टी हैं, हम जीते हुए हैं मुकदमा सर। हाँ तो लाइए, कोई बैंक से कुछ लिखवा के दीजिए मुझे। बैंक हमको फाइल दे नहीं रहा है, बोला कि हम लोन की फाइल नहीं जब तक वहाँ से नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकता, एफआईआर नहीं हो सकती यहाँ से। जब तक जो है जिस अथॉरिटी के पास यूज़ हुआ है गलत कागज, हाँ सर, वो लिख के नहीं देगा तब तक नहीं होगी एफआईआर। नहीं तो सर वो ये खतौनी में मेंशन है। खतौनी में है या जहाँ भी मेंशन है, खतौनी में मेंशन है, तहसीलदार एसडीएम किससे लिखवा के दीजिए मुझे कि फ्रॉड हुआ, तभी लिखा जाएगा, वैसे नहीं तो 156(3) में जाइए, कोर्ट में जाके लिखाइए। जालौन में से क्यों आगे भैया? बताए नहीं हो पाएगा। क्या है जालौन का बताइए क्या ये है? आप क्या यूट्यूब पे जनवाई सुनते हैं तो आपकी न्याय प्रणाली में अच्छी लगी? नहीं तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको अपने इसके लिए, झूठी एफआईआर के लिए। तो मेरी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे सामने सर कौन है आपके यहाँ? एसपी कौन है जालौन में, उनसे मिले हो? रवि कुमार IPS है।
रवि कुमार। तो उनसे मिले हो आप? नहीं। हाँ सर, पहली बार। क्या कह रहे हो? जन सुनवाई में सर उन्होंने लगाया, लिख के दे देते हैं, लेकिन ऐसा साफ कर उनकी नेता नगरी विधायक जी संपर्क है, तो इस वजह से उन्होंने सर हमें ही भेज दिया, तो हमारी FIR भी नहीं लगी, जबकि 70% फर्जी केस हमने उनको साबित भी कर दिया विवेचक को ऐसा साफ। हाँ जैन सर। जैन, क्या हाल है अभी? ठीक है सर, आशीर्वाद। आप जालौन हो ना? SP जालौन हो? एक व्यक्ति यहाँ मेरे पास आए, इनका कुठौन का मामला है, आप इनको सुन भी चुके, आपने थाने भेजा होगा तो ये हो नहीं पाया इनका, और थाने एक बार देख लेना क्या रिपोर्ट आई है, ये मिलेंगे आपसे। ठीक है, चलो, थैंक यू। देख के ये खुद ले जाइए। बताइए। साहब हमें लड़का से मोबाइल छीन लिए, चोर। बाजार जाते हुए साथी खरीदने और छीन लिए। चरवा में हम दरखास्त देते साथ दरिया के भगा देते, कोई सुनाई नहीं। सब अरक्का के रहने वाले हैं, ननिहाल में रहते वहाँ। पहले आए थे आप यहाँ? हाँ? पहले भी आए थे यहाँ क्या? कोशाम भी गए थे क्या कप्तान साहब के पास? नहीं गए। कैसे छीना था मोबाइल? सब्जी लाने जीवनगंज जा रहे थे रेलवे फाटक के पास, तो हमारे मोबाइल में फोन आया, हम बात करने लगे, और इसका एक और साथी मेरे पीछे से आया और मेरी मोबाइल छीन कर भाग गया। आप पहचानते थे उसे? जी। नामजद FIR दी थी आपने वहाँ? जी। थाने पे जो दी एप्लीकेशन वो दिखाओ मुझे, क्या कॉपी है ये? तो आपने एप्लीकेशन आपने दी थी वहाँ या इसने लड़के ने दी थी? हम दो जन रहे, हम हिंदी हमारे बेटा दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 22 तारीख को मेरी मोबाइल छीनी गई, उस दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, भगा देते हैं। पूछा है थाने से? पूछा था क्या? क्यों भी? मास्टर कहे नहीं तो खरीद न लड़ेगा, माटी डोर खरीदा नहीं, हम ना खरीदता है। ये जरा बात करो, चरवा से मेरी बात करो थाने में। हेलो। हाँ जैन सर। जैन, एक ये महिला यहाँ पर आई हुई हैं, इसके बेटे और ये जा रहे थे मोटरसाइकिल से, फाटक के पास दो लड़कों ने वो छीन लिया इससे मोबाइल, रसीद भी दे रहे हैं ये, बाद में इन्हें दिख भी गया, नाम भी नज़र आ गया उसका लड़का था। तो ये FIR वगैरह लिखते क्यों नहीं हो या बरामद क्यों नहीं? हाँ अभी सर 1 महीना हुआ था, मैं लिख पाता हूँ। 2/10 का है ये, 2/10 की घटना है अभी की, 2 अक्टूबर की। सर जो ये लड़की ये तो सुना उस पर पहले भी मुकदमे इसी प्रकार के लूटपाट के। सर मैं इसको आज चेक करके मुझे बताइए, थाना कोखराज, इसकी ज़रा क्रिमिनल हिस्ट्री मांगिए कोखराज से और देख के मुझे बताइए। ठीक है सर। और इनका मामला लिखिए, FIR दर्ज कर कार्रवाई कीजिए। सर 11 मई सन 2020 को सर एक मुकदमा लिखा है 286/500 का सर, लिखवाया गया झूठा मुकदमा जो कि सर। उसके बाद सर तुरंत ही सर 1.5 घंटे के अंदर 307 और 386 बढ़ा दी, जबकि FIR में सर ये कहीं नहीं लिखा है कि जान से मानी नीयत से फायर हुआ, रंगदारी मांगी गई सर, बयान के आधार पर जो भी बढ़ा दिया सर। उसके बाद सर हमारे यहाँ दबिश दी। मैं 10 जुलाई सन 2020 से सर आपके यहाँ निरंतर सर आ रहा हूँ, एक ही आख्याएँ लगाते जा रहे हैं, झूठी आख्याएँ दे रहे हैं, नए तथ्य सर जोड़ रहे हैं। विवेचक द्वारा अभियोग उपरोक्त में साक्ष्य संकलित करते हुए साक्ष्य आधार पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पर्यवेक्षण अधिकारी क्षेत्राधिकारी कुंडा अभियोग में गहराई से विवेचना कर आरोप पत्र रोकते हुए पुनः विवेचना की गई, वापस किया जा रहा। अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा संपादित की जा रही है। इसमें तो लिखा हुआ अभी विवेचना चल रही है। हाँ सर, कहने का मतलब ये सर, पहली बार जब उन्होंने आरोप पत्र तुरंत प्रेषित कर दिया सर, मैं आपके यहाँ लगातार आता रहा सर, जब उनकी आख्याएँ जो आती रहीं गलत पाई गई तो आपके यहाँ सर आदेश हुआ कि सर जांच कीजिए आरोप पत्र की। आरोप पत्र सर जांच हुई तो सर आरोप पत्र गलत था तो वापस कर दिया गया सर। तो 12/10/2020 सर आज तक
हमारा सर विवेचना नहीं हुई है और काफ़ी सर साक्ष्य हमारे पास है सर, जिससे आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सर मुकदमा झूठा है। और सर पुलिस के पास मेरे विरुद्ध सर एक भी साक्ष्य नहीं है सर, कि सिंगल एविडेंस सर हो तो ये पेशकार को दिखाइए, पेशकार को दे दो। सुनो, ये पेशकार के पास भेज दो, पूरा वो दिखाएंगे, लेटर बनाएंगे और यहाँ आईओ को बुला लीजिए, डेट दीजिए। 5 तारीख 8वां महीने 2022 सर मेरी लड़की चंद लेके गया है सर। मैंने उसके बाप को पकड़वाया साहब। हाँ हो गई, चल तैयारी कर। उसके बाप को पकड़वाया साहब, बड़े साहब ने 2 दिन का आश्वासन दे के छोड़ दिए। आज 2 महीने 4 दिन हो गए साहब, और 3 आदमी को मैं पकड़वा दिया हूँ। सब छूट जाते हैं साहब, आज तक मेरी लड़की अरेस्ट नहीं हुई। और वो लोग बार बार धमकी हमको देते हैं साहब, बोलते हैं कि अगर ज़्यादा बोलोगे जान से मार दो। हर काम पैसे से होता है, बार बार वो लोग धमकी देते हैं हमको साहब। चाचा गाली गलौज भी 7 तारीख को हमारे दरवाजे पे चढ़ के कर गए साहब, कोई सुनवाई नहीं होती ज़्यादा साहब। ये लो, अभी बात करना, आईओ से बात कर लेना इसमें। अब बैठो, अभी बात करेंगे। अभी साहब 5.5 साल से परेशान। क्या बताओ, क्या परेशानी है सर? जमीन सर रजिस्ट्री हमारे नाम से कब्जा सर, हमारे 26 अगस्त को आपके पास आए थे सर। सर परेशान कर रहे हैं, रजिस्ट्री दूसरे के नाम से कर दी है। आवेदक इनके द्वारा अंकित कराया गया है कि प्रयागराज के मौजा देवघाट में आराजी नंबर इतना महमूद ये बची हुई भूमि पर रजिस्ट्री कराकर आवेदक की जमीन पर अवैध रूप से प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों को उल्लेख किया गया है। जांचकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक से संपर्क किए जाने पर आवेदक द्वारा अपने संपूर्ण प्रकरण के संबंध में अपने अधिवक्ता योगेश त्रिपाठी के माध्यम से वार्ता करने को कहा जाता है। बताइए। नहीं सर, गलत है। हैं? गलत है ये? दूसरे के नाम से फर्जी रजिस्ट्री कर दी है। नहीं, ये बताइए, जब जो जांच अधिकारी है आपने उसको बयान दिए अभी तक अपने? नहीं सर, जांच आप हर एक में कह देते हो कि कहाँ है आपके वकील, कहाँ पर है ये आपके अधिवक्ता, कहाँ है इस समय जी? आपके अधिवक्ता आए हैं आपके साथ? नहीं, अधिवक्ता नहीं है। तो ये तो कह रहा है प्रकरण के संबंध में अपने अधिवक्ता से वार्ता किया जाना कहा गया, अवगत कराया गया कि अधिवक्तागण द्वारा। हमारे अधिवक्ता हूँ तो हमको अंदर जेल में कर दीजिए सर, अभी भेज दीजिए। हम फौजी आदमी है, सर्विस करके आए, 72 साल सर्विस हो गई है, 5.5 साल से हम परेशान हैं। और ये 21 जून को जो है ये आपके मंत्री जी के पास दिए थे सर आवेदन, जो है ये कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, तो आईजी साहब को दिए थे बनारस में, वहाँ से लेटर आए थे सर। आप देख लीजिए, इसमें एप्लीकेशन लगा हुआ है 47 नंबर पेज में। इसके बाद ये जिसने ये जांच की है सीओ ने कर रखी है जांच, उसको यहाँ बुला लीजिए। ये इसके सर और सभी पक्षों को यहाँ बुला। हाँ सर, सभी पक्षों को सर, बहुत मेहरबानी। बताइए सर। उनके प्रधान जो है ना समाज के किसान घर खुदवा के 25 फुट तक वो अपने ही प्लाट में बेच दिए, तो उसको मैंने कवरेज करके चला दिया। तो सर मुझे बोल रहे, मारने की धमकी दे रहे हैं, अब मुझको मारे हैं सर। लाते घूसे से मैं चौकी थाने पर गया FIR लिखाने, मेरी FIR नहीं लिखी, और चौकी इंचार्ज जाके मेरे घर पे गाली दे रहे हैं। पंडितों भी, प्रधान पंडित चौकी इंचार्ज में पासी जज का जाओ साले, जहाँ जाओ घूम के हमारे लगे आओगे तो। सर मेरे घर पे गाली उठता है या सर दोनों से भागा हुआ। जांच के लिए हमने सर सब FIR लगा दिया। FIR के लिए लिखा बोल रहे हैं